अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जबरान नासिर है और मैं ये वीडियो मैसेज अपनी ज़ाती हैसियत में दे रहा हूँ। किसी सिविल सोसाइटी फोरम से या किसी और की नुमाइंदगी करते हुए नहीं दे रहा, मगर अपनी ज़ाती राय का इजहार करूँगा उस वाक़े के बारे में जो कल रात पेश आया कि जब एक निजी टेलीविज़न चैनल जियो ने एयर टाइम दिया कलअदम जमात के सरपरस्त आला अहमद लुधियानवी को, और नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जब ये बात वाज़े तौर पर तय हुई और पैमरा की इस पर रेगुलेशंस भी हैं कि कलअदम और बैंड आउटफिट जमातों को एयर टाइम नहीं देना चाहिए, तो ऐसी जमातों के किसी भी कारकुन को एयर टाइम देना कानून की खिलाफ वर्जी है। और जो चैनल इस कानून की खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए और प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। मगर अफसोस जो आज पूरी ऑनलाइन एक्टिविटी देख के, ख़बरें देख के, मुल्क भर में प्रोटेस्ट देख के, सड़कों पे चौकिंग देख के वो ये हुआ कि कल जब बैठ के अहमद लुधियानवी ने पूरी 18 करोड़ आवाम के सामने नेशनल टेलीविज़न के ऊपर इकरार किया कि हाँ वो लोग तकफीरी हैं, हाँ वो चाहते हैं इस मुल्क में फ़साद फैलाना, हाँ वो चाहते हैं कि इस मुल्क की तमाम अहले तशी मुसलमान आबादी काफिर डिक्लेयर कर दी जाए, हाँ वो ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं जहाँ पे शियाओं को मारने की सेंचुरी सेलिब्रेट की जाती है, हाँ वो ये यकीन कर दोबारा एग्री करते हैं और इस बात पे हामी भरते हैं कि वही है सिपा सहाबा कलअदम का नया चेहरा जो अहले सुन्नत वल जमात है। तो इन सारी बातों के बाद ये सारे धरने और प्रोटेस्ट उस निजी टेलीविज़न चैनल के बाहर ही क्यों, जिस पे अटैक करना बहुत आसान है चूँकि वो मुसल्ला नहीं है, ये इस बैंड आउटफिट के हेड क्वार्टर के बाहर क्यों नहीं हुए? उसको छोड़िए, ये वजारत दाखिला के बाहर क्यों नहीं हुए जिन्होंने अभी तक इनको बंद नहीं किया? आप उसको भी छोड़िए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर क्यों नहीं हुए जिन्होंने इनके अरकान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी? उनको छोड़िए, ये जमात उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के दफ्तर के बाहर क्यों नहीं हुए जिन्होंने मुत्तहदा दीनी महाज बना के इन तमाम मेंबर्स को अपने अंडर लड़वाया? ये उन तमाम सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ क्यों नहीं हुए जो अहले सुन्नत वल जमात से इलेक्शंस के अंदर सपोर्ट मांगती है? इसी अहले सुन्नत वल जमात के खादिम हुसैन ने 2013 के समर टेलीविज़न प्रोग्राम में नाम लेके बताया था ANP, पीपल्स पार्टी, PTI और PMLN का कि इनके अरकान हमारे घर चल के आते हैं हमसे वोट मांगने के लिए। हमेशा एक निहत्ते पे उठाना आवाज़ बहुत आसान होती है और उसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत आसान होता है, मगर ये ना कीजिएगा इस बार गलती कि दोबारा अहले सुन्नत वल जमात से आप नज़रें हटा लें और उनके खिलाफ क्या जितनी भी मज़हब के नाम पे, चाहे उनका किसी मसलक से भी ताल्लुक़ हो, शिद्दत पसंद आउटफिट्स हैं जिनको हुकूमत ने एक टाइम पे बैंड किया था, मगर इस हुकूमत ने नक्टा की वेबसाइट से लिस्ट क्यों उतारी है? क्यों एक खत्मी लिस्ट इस वक्त गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है? क्यों उन तमाम नोटिफिकेशन की कॉपियाँ जिन नोटिफिकेशन के तहत ये तमाम जमातें कलअदम डिक्लेयर हुई हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है? क्यों हुकूमत इतने करोड़ों रुपए खर्च करती है अपने जलसों के बारे में, अपने को मशहूर करने के बारे में, मगर ये पैसा क्यों नहीं खर्च किया जा रहा कि रेडियो के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए इन तमाम कलअदम जमातों के नाम एक बार सामने आ जाए आवाम के और ये मसला ही ख़त्म हो जाए? क्यों पैमरा ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला हुआ इन कलअदम जमातों के नामों के साथ कि कोई टेलीविज़न चैनल इनको नाम ना दे? इस वक्त मैं सबसे पहले सवाल हुकूमत वक्त से करूँगा कि ये अहले सुन्नत वल जमात CM हाउस का घेराव कैसे कर लेती है, सुप्रीम कोर्ट का घेराव कैसे कर लेती है, ये आपकी सड़कें कैसे बंद कर देते हैं, ये रैलियां कैसे निकाल लेते हैं, ये बड़े बड़े जलसे कैसे कर देते हैं, फिर तो ये टेलीविज़न पे भी आएंगे। और अगर इनको टेलीविज़न पे ना भी बुलाया जाए तो क्या ये अपना तकफीरी एजेंडा फैलाना बंद कर देंगे? क्या ये शियाओं को काफिर कहना बंद कर देंगे? क्या ये इनका कताल बंद कर देंगे? तो हम किस चीज़ से इस वक्त नजरें चुरा रहे हैं? इस वक्त हम क्या करने जा रहे हैं? इस वक्त हमारा गुस्सा कहाँ डायरेक्ट होना चाहिए, हमारी एनर्जी, हमारा फोकस, हमारा ध्यान कहाँ डायरेक्ट होना चाहिए, और हम सारा का सारा कहाँ लेके जा रहे हैं? हर एक के लिए कानून बराबर है। मैं फिर कहूँगा, जिस टीवी चैनल ने ये कानून तोड़ा उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए, मगर इतना ठोस सबूत अब पूरी आवाम के सामने खुल के आ गया है। और बिलखसूस तमाम देवबंदी, बरेलवी, सूफ़ी, जितने भी अहले सुन्नत के उलमा हैं जो एतदाल पसंद हैं, जो इंसाफ और अदल की बात करते हैं, उनसे गुजारिश है आप आगे बढ़िए और ये बात वाज़े कर दीजिए कि अहले सुन्नत वल जमात कलअदम जमात है जो सुन्नियों का नाम बदनाम करती है और गलत इस्तेमाल करती है। और हमारे लिए हमारे शिया भाई, हम नहीं हैं किसी पोजीशन के अंदर किसी को कुछ कहने के, मज़हब के बारे में सवाल उठाने के बारे में। मैं अपने बारे में नहीं कह सकता, मैं किसी और के बारे में क्या कहूँगा? हम ये शिया सुन्नी के तफरके में क्यों पढ़ते हैं पहली बात में कि हम जब यही कुरान के अंदर कहीं नहीं आया कि कौन शिया है कि कौन सुन्नी है?
خدا را اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا. یہ وقت ہے حکومت وقت سے سوال کرنے کا، یہ وقت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سوال کرنے کا، یہ وقت ہے تمام سیاسی پارٹی سے سوال کرنے کا، یہ وقت ہے ہمارے بیوروکریٹ سے سوال کرنے کا، یہ وقت ہے ہمارے تمام حساس اداروں سے سوال کرنے کا جن کو پتہ ہے ان کے ٹھکانے کہاں ہیں مگر ان کے خلاف یہ ایکشن نہیں لیتے. تو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اس وقت اور جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر سرگرم ہو گئے ہیں ان سے میں پھر درخواست کروں گا، اگر آپ واقعی مضبوط ہیں اور بہادر ہیں تو آپ ہارڈ ٹارگٹ کے لیے جائیں گے، سافٹ ٹارگٹ کے لیے نہیں جائیں گے. یہ وقت ہے اہل سنت والجماعت کا ردم جماعت کے خلاف اور تمام مذہبی اور مسلک کی بنیاد پر بنائی ہوئی شدت پسند جماعتوں کے خلاف حتمی کارروائی کرنے کا. پاکستان زندہ باد.